475 वर्षों से कभी माचिस का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि यहाँ दीपक से लेकर राजभोग तैयार करने तक सभी कामों के लिए मंत्रों द्वारा जलाई गई अग्नि का ही प्रयोग किया जाता है। इस मंदिर में श्री कृष्ण जी की स्वयंभू प्रतिमा है। ब्रजवासियों के अनुसार यह प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई थी। मंदिर के पुजारी जी ने बताया कि इस प्रतिमा की कई बार जांच की गई, लेकिन इस प्रतिमा में किसी भी प्रकार का कोई जोड़ नहीं है और न ही प्रतिमा में कोई तराशने के निशान है। इस मंदिर में जन्माष्टमी रात को नहीं बल्कि दिन में मनाई जाती है। इसके अलावा इस मंदिर में और भी कई रहस्य हैं, जिसे मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वृंदावन में स्थित श्री राधा रमन मंदिर के बारे में। मित्रों नमस्कार, मैं हूँ महेश और आप देख रहे हैं चैनल इंडियन रील्स। मित्रों, वृंदावन यात्रा के 19वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, मैं आपको लेकर आया हूँ यहाँ वृंदावन में स्थित राधा रमन टेम्पल में। बोलो राधा रमन लाल की। देखिए, इस तरह से जब आप एंटर करते हो तो आपको यहाँ ऊपर ये दो लाइटें नजर आएंगी। आप देखिए, इसमें से अभी एक ग्रीन लाइट जल रही है। इसका मतलब ये है कि ये मंदिर खुला हुआ है। अगर ये रेड लाइट जल रही होगी और ग्रीन बंद होगी तो रेड लाइट का मतलब है कि ये मंदिर बंद है। तो इस तरह से आप इस मंदिर में प्रवेश करते हो। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, इस मंदिर के अंदर एक भट्टी है जो कई सालों से ये इसी तरह से जलती हुई आ रही है। तो गोपाल भट्ट स्वामी जी जो है, उन्होंने इनको उस भट्टी को मंत्रों द्वारा प्रज्वलित किया था। और मित्रों, जहाँ से गोपाल भट्ट स्वामी जी को जो विग्रह हैं राधा रमन जी के जो प्रकट हुए थे, उस जगह को ढोल कहा जाता है। उस जगह को भी आपको दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे। और इस तरह से आप यहाँ से जब आप आगे जाते हो तो राधा रमन जी का टेम्पल है। और जब आप इधर लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ते हैं तो यहाँ गोपाल भट्ट स्वामी जी की समाधि स्थल है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ इस मंदिर के अंदर बाहर से प्रसाद नहीं लगाया जाता है। इसी के अंदर एक प्रसाद मिलता है जिसको पुलिया प्रसाद कहा जाता है। वो एक रबड़ी जैसा प्रसाद होता है, काफी खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको मैं अभी दर्शन कराता हूँ। तो मित्रों, ये है राधा रमन जी के टेम्पल का मुख्य द्वार। तो यहाँ से हम इस तरह से प्रवेश करते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं दो लाइटें आपको नजर आ रही हैं। ये ग्रीन लाइट यहाँ पर जल रही है। इसका मतलब ये है कि राधा रमन जी अभी दर्शन देने के लिए तैयार हैं। इस तरह से यहाँ से आप एंटर करते हो। ऊपर गणेश जी की प्रतिमा लगी हुई है। आइए, राधे राधे। और इस तरह से आप यहाँ से मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं। मित्रों, अभी हम सही समय पर आ गए हैं। श्री राधा रमन लाल जी की आरती हो रही है। तो चलिए मित्रों, अब उस इतिहास को जान लेते हैं कि राधा रमन जी की यह प्रतिमा जिसके आप दर्शन कर रहे हैं, यह प्रतिमा स्वयं कैसे प्रकट हुई। कहा जाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य गोपाल भट्ट स्वामी जी एक बार नेपाल गए थे। नेपाल में गंडक नदी में स्नान करते समय उनको वहां 12 शालिग्राम पत्थर मिले, जिन्हें लेकर स्वामी जी वृंदावन आ गए और रोज इन शालिग्रामों की पूजा किया करते थे और रात में इन्हें सीख की टोकरी के नीचे ढक दिया करते थे। एक दिन वृंदावन में एक व्यापारी सभी मंदिरों की प्रतिमाओं के लिए पोशाक लेकर आए थे। सभी मंदिरों में पोशाक देने के बाद वह व्यापारी गोपाल भट्ट स्वामी जी के पास भी आए थे, लेकिन गोपाल भट्ट स्वामी जी ने कहा कि मेरे स्वामी तो गोल हैं, ये पोशाक उनके कैसे काम आ सकती है। फिर भी आप जब इतनी श्रद्धा से आए हो तो इस पोशाक को दे जाइए। इसके बाद रोज की तरह गोपाल भट्ट जी शालिग्रामों की पूजा करके उनको टोकरी के नीचे ढक दिया और कहा, प्रभु आपका एक भक्त ये पोशाक देकर गया है,
आप ही बताइएगा ये पोशाक आपके कैसे काम आ सकती है। इसके बाद सुबह जब स्वामी जी ने टोकरी हटाई तो वह हैरान रह गए, क्योंकि उनमें से एक शालिग्राम भगवान श्री कृष्ण की त्रिभंग प्रतिमा में बदल चुका था। शेष बचे 11 शालिग्राम आज भी गोपाल भट्ट स्वामी जी की समाधि के पास रखे हुए हैं। श्री राधा रमन जी का मुख गोविंद देव जी के समान, वक्ष स्थल श्री गोपीनाथ जी के समान और चरण कमल श्री मदन मोहन जी के समान है। इसलिए इस प्रतिमा में श्री गोविंद देव जी, श्री गोपीनाथ जी और श्री मदन मोहन जी के दर्शनों का फल मिलता है। औरंगजेब के शासन काल में जब मंदिरों को तोड़ा गया उस समय ठाकुर जी के विग्रहों को अलग अलग स्थानों पर ले जाया गया, परंतु श्री राधा रमन जी की प्रतिमा को इसी स्थान पर सुरक्षित किया गया, यानी कि श्री राधा रमन लाल जी जहाँ थे आज भी वही हैं। मित्रों, अब आपको बताते हैं कि इस मंदिर में जन्माष्टमी दिन में क्यों मनाई जाती है। मंदिर के पुजारी जी ने बताया कि यहाँ ठाकुर जी के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है, इसलिए इस मंदिर में जन्माष्टमी रात के बजाय दिन में मनाई जाती है, क्योंकि बच्चे के रूप में विराजमान ठाकुर जी को रात जगाना उचित नहीं है। जिन मंदिरों में श्री कृष्ण जी के बाल रूप की सेवा की जाती है उन मंदिरों में जन्माष्टमी रात के बजाय दिन में मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन राधा रमन लाल जी के अभिषेक में 21 मन दूध, दही, बूरा, घृत, औषधियों और महाऔषधियों से अभिषेक किया जाता है, इसलिए इस कार्यक्रम में लगभग 3 घंटे लगते हैं। और यहाँ देखिए प्रसाद वितरित हो रहा है। देखिए भक्त यहाँ प्रसाद ले रहे हैं। अच्छा, इस मंदिर के बारे में मैं आपको बता दूं कि बाहर से प्रसाद नहीं लाया जाता है और यहाँ पर एक प्रसाद होता है पुलिया प्रसाद। तो पंडित जी यहाँ बाहर से प्रसाद नहीं लाया जाता है, तो यहाँ का जो एक स्पेशल प्रसाद है उसके बारे में हमें बताइए। यहाँ का स्पेशल प्रसाद है, यहाँ का ठाकुर जी की पुलिया प्रसाद जी, वो बहुत प्रसिद्ध ठाकुर जी के, वो मंदिर में प्रसाद तैयार होता है ठाकुर जी का, जो खोए का होता है दूध का, और वो पुलिया मटकी डाला जाता है मटकी में, तो वो विशेष होता है ठाकुर जी का। वो हर भोग में ठाकुर जी की लगता है, ठाकुर जी हर भोग हार का कुछ ही लगता है, सिर्फ हार का दूध और ड्राई फ्रूट लगता है, भाई सब मंदिर में तैयार होता है ठाकुर जी का प्रसाद सब। तो इसको पुलिया प्रसाद क्यों कहा जाता है? से कहते हैं क्योंकि वो ठाकुर जी मटकी है ना, तो मटकी में क्या है, ठाकुर जी उंगली डाल के मतलब प्रसाद पाते हैं, मतलब हाथ से अपने उंगली से प्रसाद पाते हैं, तो उसी पुलिया प्रसाद से कहा जाता है। और क्या कहते हैं ठाकुर जी पुलिया का है कि पुलिया का आकार है उसको, कुल्हड़ का आकार है उसके, कुल्हड़ का आकार है, कुल्हड़ बड़ा होता है और पुलिया छोटी होती है, कुल्हड़ी का उसका कुल्हड़ का पुलिया का उसको आकार है, इसलिए पुलिया और माखन से भरा हुआ वो दूध का खोआ तो पुलिया। अच्छा, तो ठाकुर जी का भोग कब कब लगता है? सभी सुबह लगता है 9-9:30 बजे बाल भोग ठाकुर जी का, फिर श्रृंगार आरती होती है, फिर दोपहर में 11 बजे राजभोग लगता है, फिर आपकी सारी राजभोग आरती होती है, संध्या में फिर उत्थापन भोग लगता है, उसमें पुलिया प्रसाद सब ड्राई फ्रूट वगैरह फल वगैरह ठाकुर जी जो है जन्य प्रकार के भोग है सब लगते हैं, और फिर संध्या में 9 बजे प्यालू का प्रसाद लगता है, उसमें पुलिया आरती, और रात्रि में ठाकुर जी का दूध प्रसाद लगता है। तो पंडित जी जैसे हमने सुना है कि यहाँ पर एक भट्टी है, उसी पर ये तैयार होता है प्रसाद, और वो जो भट्टी है वो 475 साल से ये ऐसे ही चलती हुई आ रही है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने यहाँ पे जो अखंड अग्नि जल रही है उसको मंत्रों से प्रज्वलित किया था, और उसी अग्नि से ठाकुर जी का भोग राग का तैयार होता है, उसी ठाकुर जी की आरती होती है। यहाँ पे देशलाई गैस का उपयोग नहीं है, सब उसी से प्रसाद रेडी होता है लकड़ी में, और वो अखंड अग्नि आज तक नहीं हुई है, 24 आवर चलती रहती है। कोई भी दर्शन कर सकता है क्या उस भट्टी के? किधर की साइड में यहाँ पे? आप रसोई में आ जाइए। अच्छा, रसोई के लिए। ये संध्या आरती है, यहाँ से निकास द्वार है, ये निकास द्वार है, ये ठाकुर जी के लिए जो है झांकियाँ सजाई जा रही हैं, केले के पत्ती की झांकियाँ है केशव जी। तो ये क्या काम हो रहा है केले के पत्तों से? ठाकुर जी के लिए फूल बंगला बन रहा है, जो शाम को दर्शन देंगे। अच्छा, शाम के लिए फूल बंगला बन रहा है। ये जो झांकी है ये क्या डेली नित्य प्रतिदिन प्रतिदिन? अच्छा, शाम को निकलती है, कितने बजे निकलती है? शाम को करीब 6:30 बजे। तो मित्रों, अब हम आ चुके हैं यहाँ रसोई घर में। ये राधा रमन जी के ये रसोई घर है, यही है वो भट्टी जो 475 वर्षों से चल रही है। ये मंत्रों के द्वारा गोपाल भट्ट गोस्वामी ने प्रज्वलित की थी, और सारा प्रसाद, सारा भोग और सब आरती की सब व्यवस्था सब
करती है रावड़ी करती है, रात में भी जब सवरा प्रसाद भोग और सब आरती जो भी है यहाँ पे सब जो भी आरती वगैरह मित्रों ये है कुलिया प्रसाद, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये मिट्टी का कुल्हड़ है। इसके अंदर ये खोए का प्रसाद होता है जो उंगली से खाया जाता है। तो कहते हैं कि ठाकुर जी जो है, जो श्री कृष्ण जी बचपन में उंगली से माखन खाया करते थे, तो इस वजह से इस प्रसाद का भी प्रचलन हुआ है। ये प्रसाद स्पेशल उसी भट्टी के ऊपर बनता है जो 475 सालों से चलती हुई आ रही है। इस भट्टी को गोपाल भट्ट स्वामी जी ने अपने मंत्रों से प्रचलित किया था। तो आइए आपको और मंदिर के और अन्य भागों को भी दिखा देते हैं। तो इस तरह से हम जो मंदिर है, इस मंदिर के बिल्कुल पीछे के एरिया में चल रहे हैं। ये गर्भगृह के बिल्कुल पीछे का एरिया है। यहाँ आप देख सकते हैं गोबर से स्वास्तिक बने हुए हैं। तो लोग जो है अपनी मनोकामनाओं मांगने के लिए यहाँ स्वास्तिक बनाते हैं। और इसी के जस्ट पीछे है राधा रमन जी की प्रतिमा। आइए, जहाँ से मूर्ति प्रकट हुई थी, प्राकट्य स्थल, और स्वामी गोपाल भट्ट की जो समाधि स्थल है उसकी तरफ आपको हम ले चलते हैं। आइए मित्रों, ये है सामने श्री गोपाल भट्ट स्वामी जी की समाधि स्थल, और इसी के पास में ये है श्री राधा रमन जी के जो विग्रह का जो प्राकट्य स्थल है वो यहाँ है। मित्रों, ये है वो स्थान जहाँ पर श्री राधा रमन लाल जी के विग्रह प्रकट हुए थे। यहाँ से प्राप्त हुई थी गोपाल भट्टाचार्य जी को मूर्ति। तो इस जगह को ढोल कहा जाता है। श्री राधा रमन लाल जी के मंदिर का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।